Hi, love seekers. Hi. Welcome to Engage Season 2, co-powered by Astro Yogi, V-John Grooming India, NB Perfumes, protein snacking partner Right Bite Max Protein, food partner Chinese Wok. Wow. निखिल, पहले आप आ जाइए. वैभव एंड हिमांशी. 100% कंप्लीट करना है आपको. तो हमें लगता है 40% टॉक्सिक है Okay. बिकॉज अपने रिलेशनशिप को खुद ही वो नहीं कर रहे. बेस्ट फ्रेंड बोल के आई थिंक बाहर भी उसकी आपको आड़ में टॉक्सिक ही खेल था, तभी 2 साल आपको लग भी गए. और उसको भी बेचारे को ऐसे वो भ्रम में रखा कि भाई यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है. 30% कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हिमांशी को खुद नहीं पता था उसको क्या चाहिए 2 साल से, और पता भी था तो क्लियर नहीं थी. एंड आई फील वो गेम के हिसाब से थोड़ा ज्यादा चल रही है. तो अब चूज करना ही है तो 2 साल वाला ज्यादा बेटर है rather than 5 दिन वाला. तो ये हो गया इनसिक्योर. बिकॉज मैं बोलूंगा वैभव जब आया तो उसने अंदर बोला था मैंने तेरा पहले वाला भी तोड़वाया है, मैं ये वाला भी तोड़वा दूंगा. उसने वो करा तो आई फील वो इनसिक्योर है उसको लेके. अगर वो सिक्योर होता तो वो आई थिंक वो इस शो में भी ना आती. इनका पहले से शुरू भी हो चुका होता. Exactly. हाँ ये पॉइंट नोट है. और ये है 10% जेलस बिकॉज इतना वैभव की साइड से रिएक्शन या फिर मैंने वैसा कुछ आउटबर्स्ट देखा नहीं, तो इतना मैंने जेलसी वाला फैक्टर नहीं देखा उसमें. तो जेलसी 10%. हिमांशी, वैभव, आप लोग कुछ बोलना है? अभी आज तो फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे तो आप कुछ नहीं बोलोगे. नहीं, बट आपका रिलेशनशिप है ना, वो तो 2 साल से चल रहा है. आज जो इन्होंने देखा उसके हिसाब से इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं. शो का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करने आई थी मैं. ऑफ कोर्स मैं इसके संग पहले हुई, मेरी फीलिंग्स थी इसके, ये मुझे अभी भी प्यार करता है ये मैं जानती हूँ. और ये वहाँ पे उसने ऐसे बोला कि मैंने पहले भी तुड़वाया है, मैं फिर से तुड़वाऊंगा. ये उसने आई थिंक मुझे जितना लगता है, मुझे इसका पता नहीं, इसने गुस्से में ही बोला था क्योंकि पहला वाला इसने तुड़वाया नहीं था. ये मैं यहाँ पे बोल चुकी हूँ है ना देव को. मैंने ये भी बताया था लास्ट रिलेशनशिप में मैंने ही चीट किया. मुझे नहीं पता कि इसने लास्ट रिलेशनशिप में चीट किया. मुझे नहीं बताया आपने. अरे मैंने यहाँ पे बैठ के आपको मुझे सारी बताओ. चीजें बताई. अरे भाई ठीक है, ओके, सॉरी बोलिए ठीक है, मेरा हो गया. अभी यहाँ पे कुछ भी बोलते रहेंगे. चीट किया, लास्ट रिलेशनशिप में चीट किया. वाह. जब 14-15 साल की थी तब से मेरा उससे रिलेशनशिप था. जब मैं इस स्टेज पर आई समझने तो मेरे को नहीं लगा वो मेरे टाइप का, तो मैंने छोड़ दिया. ये चीज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ. अब इसको मैं चीट का नाम दे रही हूँ या मैंने छोड़ दिया, ये वो है. तुम अलग अलग वर्ड ले लो, ठीक है, मेरे लिए है वो. मैंने छोड़ दिया उसको. उसके बाद ये बीच में आया था. ये अब मैं नहीं ट्राई कर रही थी तो मैं यहाँ पे आई, मैं एक्सप्लोर ही करने. मैं इस शो पे आने से पहले इस पे कॉल पे बताकर आई हूँ कि मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ, और उसी दिन बताया है सुबह. वैभव, मैं एक चीज़ क्लैरिटी से बता रही हूँ. सभी लोग हिमांशी से बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप उसको डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हो. अगर कुछ बात सच है तो उतने कन्विक्शन से रखो सामने. चुप बैठे हुए हो तुम पूरे टाइम. नहीं, मैं अपनी पॉइंट रख रहा हूँ. जब बीच में फिर जैसे ही रखता हूँ वो बीच में आके कोई ना कोई बोलने लग जाता है. ओए एक बार कुछ मत बोलना भाई, तू क्लियरली बता. सब चुप है. मेरा यही था पॉइंट. जैसे हम लोग एक ही एजेंसी से काम करते हैं, तो इसने मुझे बताया मैं शो में जा रही हूँ, मैं एक्सप्लोर करूँगी. तो मैंने कहा ठीक है, तेरा जैसा हो रहा है तू जा, बनता है तो ठीक है. अब मेरे को क्या पता अंदर क्या है बाहर क्या है. मेरे साइड से फीलिंग है ठीक है, मैं भी खुशी भेजा इसको कि हाँ तुझे लगता है तो कर. अब अंदर आया हूँ, मुझे थोड़ा हिंट हुआ है कि अच्छा अंदर कुछ बॉन्ड हुआ या कुछ हुआ, तो मुझे जेलसी फील होगी 100% क्योंकि मेरे साइड से है. तो फिर मैंने बोला वहाँ पे, अगर 4 दिन में अगर आपने एक्सप्लोर किया होता, 2 साल का आपको समझ नहीं आया था, अगर आपका 4 दिन में मान लो 4 दिन में मैंने एक्सप्लोर किया. अभी 4 दिन के बाद 6 दिन बचे हैं ना. मैं कह रही हूँ अगर इसके जैसे या मेरे जैसा भी होता कि हम भी ट्राई कर रहे हैं नहीं मिल पा रहा, तो भी एक रियलाइजेशन होती कि ठीक है यार पुराने वाले ही प्यार सही है, यू नो. बट आपका तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था जिसमें हम सारे सपोर्ट कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं, पर फिर भी हम स्विच कर रहे हो, तो ये आपको या तो 2 साल में रियलाइज हो जाना चाहिए था. अरे तो इसके बारे में तो मैं पर्सनली सामने से जानती हूँ. इसको तो गेम में यहाँ शो में आके
या तो फेम के लिए प्लानिंग है ये और आप इसका काट रहे हो। अरे मुझे क्या पता, बट मेरे को पता भी नहीं था मैं आऊंगा यहाँ। अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड आ जाए शो में आज क्या? तो आई एम नॉट गोना लीव हिम बिकॉज़ क्या बोल रहे हो? बेस्ट फ्रेंड है और मैं फेम के लिए नहीं हूँ। तुम सारे अपने अपने सबके सामने रखे हैं। भाई आप तुम्हारी हरकत कर रहे हो। एक के पास दिमाग है फुल पावर, एक के पास है बिल्कुल नहीं। अरे तो बट मेरे को कोई आइडिया नहीं था ना कि मुझे आऊंगा या कुछ होगा। अरे बट आपने पूछा और भाई मेरे तो पास उसके बाद बोल रहा हूँ ना, मैं डिफेंड यही तो कर रहा हूँ, बोल ही तो रहा हूँ। सॉरी आई कांट। ने बोला कि मैं पसंद कर रही हूँ सारी चीजें, लेकिन 5 ही दिन है। लेकिन अब आगे के दिनों मुझे क्या पता, तुमसे मेरी 2 दिन लड़ाई हुई है इस चीज को लेके। तुम नहीं समझ रहे हो मेरी चीजें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे को जानना ही नहीं है आपको क्या फील है। और 2 साल से अगर मैं जानती हूँ, तुमको सारी बातें पता है। हाँ तो फिर आप आई क्यों? अगर भाई तू मेरे को 4 दिन का तेरा रिलेशनशिप है, अगर सिर्फ 4 दिन में इसको पता लगे कि इसने शो में जाना, तू जाने देगा उसको? नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने देगा ना, 4 दिन में नहीं बनता जाने देता। वही तो बोल रही हूँ मैं, आपके अंदर फीलिंग्स आप कैसे जाने दे रही हो? अरे वो तो इसका है ना। गाइस, मेरा बस यही कहना है कि आप अगर शो में हो तो आपको क्लैरिटी से अपनी बातें रखनी पड़ेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हिमांशी और वैभव। आजा। कौन से कपल के लिए बोलना चाहते हो? मैं देना चाहूंगी निखिल और उनकी जो अभी हैं या है नहीं पता नहीं अभी, क्योंकि वो अपना देखो। ओपिनियन से चले गए मेरे। चल छोड़, बोलने दो। कॉम्प्लिकेटेड 40% क्यों? क्योंकि इनके बीच में अभी क्लैरिफिकेशन तो नहीं है। इनको 1 साल इनका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद ये ना रुक गए और उसके बाद अभी ये शो में आए हैं और इनको खुद नहीं पता इनको यही चूज करना है कि नहीं। अभी शो में आने के बाद भी इनको नहीं पता था कि मेरे टाइप की कोई है ही नहीं। वो मेरे को पता था मेरे टाइप की कोई हाँ, नहीं है। इन्होंने एक को पकड़ा, उसके संग सारी चीजें मतलब की, ट्राई की, एक बॉन्ड बनाया और वो लड़की इतनी कम मतलब वो हुई इनके संग। कुछ नहीं हुई मेरे संग। रुक जाओ यार, मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि मैं अपनी चीजों से परेशान हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं पॉइंट नहीं रख पा रही। मेरी गलती थोड़ी है, तुमने अपनी सिचुएशन खुद क्रिएट करी है। ठीक है ना निखिल, उसको बोल देने दो। अभी वो बोल चुकी है, उसको अपना देखना तो पहले। तो इसलिए क्योंकि अभी भी इन्होंने जैसे बोला कि ये खुद कंफर्म नहीं है कि अभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी वो भी सोच रही है, वो भी सोच रहा है। मुझे लगता है ये भी गेम पर्पस से ही आए हैं, एक प्लानिंग प्लॉटिंग करके। बस इनके थॉट्स क्लियर है, ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये बोलना ही है, इसलिए ये भी जेलिस तो वो हुई थी जैसे आई, जब देखा उसने कि है ना ऐसी लड़की है, और सहन नहीं कर पाई क्योंकि दोनों तो सेम ही, मतलब इससे तो मुझे ज्यादा वही सही लग रही थी सही मायने में। तो मेरे को लगता है ये तो जेलिस हुई उसको देख के। और टॉक्सिक मैं दूंगी कि टॉक्सिक सिर्फ मुझको लड़की लगी, क्योंकि ये जिस तरह से आई, इन्होंने एंटर किया और है ना, जबकि इनको पता है इनके पार्टनर नहीं, मतलब इनको छोड़ा, इन दोनों का रिलेशनशिप फिर नहीं चल रहा था, उसके बाद भी ये है ना आके उस लड़की को सुना रही है जिसको उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। वो तो आई है यहाँ पे गेम में किसी को ढूंढने, और ना ही उनके बीच में, इनके और उनके बीच में कोई चीज़ें ऐसी क्लियर थी। तो इन्होंने आके एकदम से टॉक्सिक तरीके से उसको सुनाया, मारा पीटा। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इनसिक्योर, ये खुद को लेके इनसिक्योर है, इनका कुछ भी सिक्योर नहीं लग रहा है मुझे, तो बस इनके लिए ये 10%। ठीक है, ओके ओके बोलो, इनके पॉइंट वैलिड ही नहीं है यार। आप दोनों बैठ जाइए। इस पॉइंट पे इन्होंने बोला कि मैंने उसको आते ही सुनाने लगी थी, तो मैं जस्ट अभी यहाँ पे खड़ी थी एंड मैंने निखिल को बोला था कि निखिल लाइक लिटरली हर, ठीक है, तो उसने बोलना मेरे को शुरू करा, शट अप, तो मैंने उसको आगे से जवाब दिया। गाली मत दे तू, तेरे को क्या है? अरे गाली क्यों, वैसे बोल। अच्छा ठीक है, बट यू रिमेम्बर राइट कि मैंने तो कुछ बोला था इंसान, मैंने उसको ये बात भी बोलती कि मैं तो जस्ट अभी आई हूँ, तो आपको जरूरत नहीं है। एंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमारा रिलेशन, वेरी मच क्लियर दैट वी आर इन लव। इट्स जस्ट दैट क्या आपके बीच में वो एक डिस्टेंस आ गया था, वो कुछ चीजें बात करनी है। बट यू जस्ट सेड ना, मैं अभी सोचूंगी इसको बोल के। सोच तो मैं चुकी हूँ, सोच तो मैंने इसको पहले दिन ही किया था जब मैं इसको पहले वाले शो में मिली थी। इनसिक्योर, आपको पता है इनसिक्योर इंसान रिलेशनशिप में तब होता है जब उसका पार्टनर उसको इनसिक्योर फील कराता है। एंड इनसिक्योर होना इज बहुत नॉर्मल फीलिंग, बट मेरा पार्टनर इतना अच्छा है ना कि उसने मेरे को लाइफ में कभी इनसिक्योर फील करवाया ही नहीं है। एंड जेलस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियों को निखिल पसंद आता है।
जब लड़कियां निखिल पे ट्राई मारती हैं, क्योंकि मुझे पता है एंड में निखिल मेरे पास ही आने वाला है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब उसको लड़कियां ऐसे उस नज़र से भी देखती हैं कि मेरा लड़का उस लायक तो है, तुम लोगों का पता नहीं हो ना हो। अरे भाई साहब मार ली। तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी कि मैंने शायद तभी तक फीलिंग नहीं समझी यार। आई एम सो सॉरी हर चीज़ के लिए यार, मैं तो बोल नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं। तो तुझे फील होता है मैं तेरे अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता। तूने अपने हिसाब से सही किया है यार। अरे मेरे अगेंस्ट तेरी भी तो लाइफ है यार, तेरे अगेंस्ट कैसे बोल सकता हूँ? अगेंस्ट की बात नहीं है यार, तू अपना पॉइंट रख सकता है। तू मेरे को पसंद करता है यार, जो भी तेरा है वो तू बोल सकता है यार। मेरे को बोलने वाला, एक्सप्रेस करने वाला पसंद है यार। तूने भी मुझे कहा कि चल तेरी खुशी के लिए तू चली जा, तो मैं फिर यार अब मैं उस समय यही सोचा कि मतलब तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तो तू जा देख कैसा लगता है खेल। उसमें मैंने यही सोच के तुझे भेजा कि देख ले। मैं ये कह रही हूँ, वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये मेरे को पसंद करता तो ये मेरे को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। ये तो भाई मेरे को भी लग रहा है। हाँ। देखो ना थोड़ा सा अगर मुझे डिफेंड करना चाहिए ना। यू शुड। बट देख मैं तो हूँ देव के साइड में। मैं तो तेरे को अभी भी बोलूंगा तूने गलत किया, देव के साथ गलत किया है, जो मेरे को भी लगता है। हाँ तो मैं तो बट अगर तू उसको लाइक करता है तो यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर हर। मैं नहीं सहता इतना। वो तो मेरा देखो भाई जैसा है, कुछ भी हो वो मेरे भाई जैसा है, बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि टॉकेटिव बनो, थोड़ा बोलना तो पड़ेगा। सोच इसको कोई रास्ते पे भी कुछ भी गाली गलौज कुछ भी किसी वे में उसको डिसरेस्पेक्ट फील कराता तो तू क्या करता? हाँ सुनाऊंगा ना। सुनाएगा ना? तो यहाँ पे सबके सामने टीवी में हो रहा है। लठ मारे थे, पूछ ले। लठ वाले बंदे आए थे लेके, मैं कल्ला लड़ लिया था भाई इसके लिए। तब तो बंदी भी नहीं थी। भाई देख मैं शायद अब तक तो नहीं लड़ पाई इसके लिए या कुछ नहीं कर पाई, और अभी भी मैं खुद के लिए नहीं लड़ पा रही हूँ, पर मैं अपना ट्राई करूंगी कि अब मैं इसके लिए खुद बोल पाऊँ अगर मेरे को लगता है या मैंने गलती की है जो मुझे गिल्ट लगेगा। और मैं इसको बोल रही हूँ कि अगर तुझे जो लगता है तू वो बोल, नॉट फॉर मी ओनली। बट तू आपको जो लगता है तू लगता है तू बोल ले। मुझे आज ऐसा लग रहा है वोटिंग हो रही है। मुझे आज ऐसा लग रहा है आज इंडिविजुअल वोटिंग हो रही है। किसको करने वाली मुझे ये बताओ, मेरे को इशारे नहीं समझ आते ज़्यादा। मान लो ओपनली बोल दिया, ओपनली अगर बोल दिया कि भाई किसको करना है, एक को वोट करो। लड़का कितनी डंगोर मैं। लिसन, लड़का लड़की यू नेवर नो ना। नहीं, लड़का एक एक्स्ट्रा है ना। जरूरी नहीं है ना। अच्छा 2 मिनट बता दो, अगर इंडिविजुअल हुआ तो क्या, लड़का हुआ तो क्या? देव का कपल नहीं है, बिस्वा का नहीं है और उसका नहीं है, क्या कहते हैं यश का। मैं सोच रहा हूँ बिस्वा, बिकॉज एरा मेरम कर रहा है, वो चली गई। आई डोंट थिंक। और यशपाल मुझे 2 बार पूछ चुका है। क्या एरा? देखते हैं, बिस्वा का ही कर सकते हैं क्योंकि वो किसी और के साथ वो इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे पूछने हैं कि तो फिर कोई बात यार, तू समझ। मैं ना, मैं उस चीज़ के हिसाब से नहीं जाना चाहता हूँ। मैं भी नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को वैसा नहीं करके करना है। हाँ मुझे भी बहुत वैसा हो जाएगा नहीं, और लगेगा वो तो लगेगा भी, और फिर मतलब नहीं है शुक्र करने का। वो रो रो के बोल रही थी हाँ कि यार मैं उसे कैसे समझाऊं ये वो, कि हाँ समझ रहा। मैं बोला कि देख जो भी, अभी मैं उसके सामने फिर रो रही है बंदी, मैं डांट वाट के तो नहीं हूँ। मैंने बोला देख जो भी है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को तो तू गलत लगी है, तू गलत लगी है, तू गलत हो तू मान जा। फिर इतने पोलाइट वे से बोला ना, फिर मैंने बोला कि तू ये बात तू देव के साथ भी कर ले, कोई नहीं वो आ नहीं रहा। तो हाँ तेरा भी अलग है भाई, वेरी गुड। तू क्यों जाएगा, है ना? इसलिए मैंने बोला कुछ तू जाके खींच के ले, तू जाके बात कर। मतलब हिमांशु को बोला कि तू जाके देव को बुला के ला बात कर, तब तो कर सकता है तू। तब तो शायद हाँ। वो आई नहीं रहा, ये क्या होता है? मेरे पास खुद आओ ना यार अभी। हाँ मैं वही बोला, यश क्यों मेरे को बुलाने आ रहा है कि तेरे को इधर से हिमांशु ने बात करनी है? नहीं खुद आओ, खुद आके बात करो। हम लोग थे क्या बीच में, तुम्हारे बीच में? भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो ना। हाँ वही मांगनी भी की होती है। भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा दे दो, मांगनी भी की होती है। सही, बहुत बढ़िया।
हेलो हाय मैम, हाउ आर यू? हाय, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आई जस्ट वांट टू नो कि इस शो के अंदर कुछ मेरे को मिलेगा, कोई पार्टनर मिलेगा, या ऐसे ही अकेला आवारा इंसान ही रह जाऊंगा? ना ही अकेले और ना ही आवारा। ऐसा नहीं है कि किसी से आप मिलते नहीं है, थोड़ा ही आगे जाके आप गिव ज्यादा करते हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा होती है। इस शो में एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों के साथ आपका कनेक्शन होगा। अभी तक सही करेक्ट देखा जाए तो एक इंसान के साथ हुआ था, बाकी इतना मैं कुछ मतलब इमोशनली दूसरा प्रोसेस में है कि नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है, सच कोई नहीं दिख रहा कनेक्शन मुझे। होगा होगा। एनीथिंग एल्स फॉर नाउ? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गेट बाय। एंगेज्ड, बाय। Welcome to Dinner Dilemma, powered by Chinese Wok, India's largest Desi Chinese restaurant chain. प्यार में सेकंड चांस लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। प्यार में कई बार गलतियां हो जाती है, बोलने में, समझने में, रिएक्ट करने में, पर मायने ये रखता है कि कौन अपनी ईगो और हार जीत छोड़ के रिलेशनशिप को जिताने के लिए एफर्ट्स डालता है। सेकंड चांसेस आर मोर अबाउट एक्सेप्टेंस, क्योंकि प्यार परफेक्ट लोगों के बीच नहीं होता, रियल लोगों के बीच होता है। और हम भी यहाँ ऐसे ही रियल कपल्स का रोका करवाना चाहते हैं। तो लव सीकर्स, आज यहाँ से वो एक लड़का और एक लड़की हाउस ऑफ लव से निकल जाएंगे जिन्होंने अभी तक अपना कनेक्शन बनाने के लिए जेन्युइन ट्राई नहीं किया है। वैभव और पलक, आप दोनों क्योंकि अभी अभी शो में आए हैं, आपको अपने पार्टनर को एक्सप्लोर करने का मौका यहाँ नहीं मिला है, इसलिए आज आप हाउस ऑफ लव से बाहर नहीं जाएंगे। और आप जिसके साथ इस जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो भी आज यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वैभव, आप ये बताइए कि आप किसके साथ रोका करने की इस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं? 100% हिमांशी के साथ। पलक, आप बताइए, जो बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है हमारे लिए। Who him? निखिल मलिक। तो अब आपको इंडिविजुअली दिए जाएंगे क्यू कार्ड्स, जिस पे आपको उस एक लड़के और एक लड़की के खिलाफ वोट करना है जिन्होंने आपके हिसाब से जेन्युइन कनेक्शन बनाने का अब तक ट्राई नहीं किया है। लेकिन क्योंकि वैभव, हिमांशी, निखिल, पलक, आपको यहाँ सेव किया गया है, आज आप वोट भी नहीं कर सकते। जो सिंगल लव सीकर्स है, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो ये डिनर टेबल पर बोल सकते हैं। विश्वजीत, ऐसी बात जैसे कि जेन्युइन कनेक्शन बनाने का है, सो आई फील कि मैंने ट्राई तो 100% किया है, वो सबको दिखा है, बट वो मेरे को मिल नहीं रहा, तो उसमें मेरे गलती नहीं है। आई फील मैं तो क्या ही बोलूँ, सबको पता है कि आई genuinely wanted to stay back here and okay, because I know, okay, wow. Because I know कि like very close friends of mine, they don't have this opportunity today to save me. So I know the result already. I would love to still be here and find my opportunity to, probably you never know how magical things can happen, and I still have faith. यश, मैंने यहाँ पे दोस्त बनाए हैं, पहली चीज़। दूसरी, जब मैंने अंश को देखा परफॉर्म करते हुए तो आई फेल्ट वेरी इमोशनल, बिकॉज उतनी छोटी सी एज में जो उसने पाया, दैट इज वेरी इमोशनल टू वॉच। कि
आपके लाइफ में वो इंसान है, मैं अंश की बात करूँ स्पेशली, जनरली लड़कियां ख्याल रखती हैं एक दूसरे का, लड़के अपने पार्टनर का ख्याल रखते हैं, लड़कियां अपने पार्टनर का ख्याल रखती हैं, बट द गर्ल ही इज़ विथ, वो इतनी छोटी है और वो स्टिल उसका अच्छे से ख्याल रखती है, जो मैं देखता हूँ। सो मैं यहाँ पे किसी की अपॉर्चुनिटी नहीं स्पॉइल करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि मैं किसी से प्यार से कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा, बिकॉज सबको देख के सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। शायद मैं लेट हो गया, फर्स्ट डे आया होता तो दूसरी सिचुएशन होती। तो ये पिच इसलिए नहीं है कि आप लोग मुझे रखो, ये पिच इसलिए है कि आपको जेन्युइनली जो डिजर्विंग लगता है उसको रखना, और प्लीज लेट मी गेट आउट ऑफ दिस। जरूरी नहीं है यहाँ रोका हो, तुम मिले यहाँ पे उससे और आगे जाके कंटिन्यू हो, वो भी हो सकता है ना। जरूरी डोंट वेस्ट ना अपॉर्चुनिटी। बट ठीक है, अच्छा दैट इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट आई फेल्ट लाइक आई सही है। शेयर्ड इट विद यू गाइस। आई एग्री। देवकरण, मैंने शायद शेयर भी किया था सबसे कि 6 महीने पहले जो मेरा रिलेशनशिप रहा था उसको बंद करके बहुत मुश्किल से मैंने शायद ट्राई किया था लाइफ के अंदर कि चलो डेटिंग शो में चलता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा था मैं किसी के लिए सीरियस हो जाऊंगा, जाके इतना इजीली अपना गार्ड पुट डाउन करूंगा। यहाँ आगे 2 दिन के अंदर किसी को पावर क्या दे दी, दिमाग खा हो गया। सब थोड़ी करने आया था मैं यहाँ पे, किसी को बोल रहा हूँ मैं कि मैं फील करता हूँ उसके लिए। मजाक उड़ा रहा है फील का मेरी यार, इज हैपनिंग हियर। आप लोगों को क्या समझाऊं जो मेरे अंदर चल रहा है। पहले ही बहुत कुछ, क्या मेरी एंगेजमेंट टूटी थी लास्ट ईयर, वो एंगेजमेंट तक गई थी चीज, उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को क्लियर कर दो कि मेरे को गेम खेलनी है, मेरे साथ गेम खेल लो ना फिर यार। मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों चल रहा है यहाँ पे यार। अगर हुआ तो सब करेंगे, रोका करेंगे, सब पूछ रहे करेंगे। तो भाई नहीं करता तो बताओ है मेरा। 4 बार पूछा मैं, कौन है बेस्ट फ्रेंड, कौन है बेस्ट फ्रेंड, कौन है। मतलब पहली कभी जीवन में compete नहीं किया किसी के साथ यार, किसी चीज में compete नहीं करा, यहाँ पे compete करना पड़ रहा है मेरे को, वो भी प्यार के लिए। मतलब I just feel मजाक बना दिया। there's a lot that's unsaid, and I just feel ये एक दिन भी नहीं हुआ है पूरा, बहुत ही heated arguments और conversation में I think it's just जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस है। बिकॉज वी कैन सी इट इन योर आईज, जो भी बोल रहे, जो भी हुआ, इट्स वेरी क्लियर दैट यू हैड फीलिंग्स फॉर हिम टू, और यू स्टिल डू। आई फील किसी और के इन्वॉल्वमेंट के बगैर आई थिंक यू टू शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन। एंड हिमांशी, जब वहाँ पर कोई नहीं होगा, व्हेन इट्स जस्ट यू एंड हिम, आई फील तुमने वो बोल देना चाहिए जो ट्रूली तुम्हें लगता है। यार अरे यार, चुप तो चुप, प्लीज पूछ रहा था यार। यार मैं क्या करूँ यार, मेरे नहीं समझ में आया यार ये चीजें यार, इतनी बेकार रहेंगी यार। मुझे तो आंसर चाहिए यार, अभी भी मेरे को आंसर नहीं मिल रहा। तुम मेरे को बताओ जो मैं सोच रहा हूँ वो है या नहीं है, या मैं डिल्यूजन में हूँ, मैं क्या चल रहा है जीवन के अंदर। मेरे को ना सिंबल ना कुछ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार दिमाग के अंदर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है 1 घंटे के अंदर। कि कौन है भाई, मैंने पूछा तो तुमसे कोई दोस्त है तो मेरे को बता दो, क्लैरिटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम चले जाओ। जब उसके बाद 2 दिन बीते, अपने 3 दिन बीते, उसके बाद जब हम क्लोज आते जा रहे हैं, उसके बाद ये सब यार। यहाँ बैठ जाओ,
ऐसे पैर पे मत बैठो, यहाँ बैठ जाओ। तो मैं बैठू ना यार इधर। मुझे क्लैरिटी चाहिए यार, मेरे को प्लीज क्लियर कर दो। अरे यार मतलब मैं क्या बोलूं? मेरे लिए फील करती हो या नहीं करती हो? जो 2 दिन से दिख रहा था तुम्हारे फेस पे, वो सच था झूठ था? वो सच था भाई। तो मैं ये सोच के इतना नहीं आई थी, मैं यही सोच कर आई थी कि हाँ कोई मिलेगा, मैं बिल्कुल अपने तरफ से ट्राई करूंगी, उसकी तरफ से ट्राई करूंगी, तो मिल गया। लेकिन अब वो बंदा सामने आ गया, वो भी सेम ही एफर्ट रखता है यार, तुम्हारे जैसी चीजें करता है। तुम्हें कौन चाहिए? मेरे लिए तो एकदम कंफ्यूजिंग हो गया ना यार। प्लीज शांत हो जाओ यार, प्लीज 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 प्लीज। ऐसे नहीं देखे जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मत रो यार, मत प्लीज। ठीक है, क्लैरिटी नहीं दे रहे यार मेरे को अभी भी। यार मेरे नहीं आ रहा समझ में यार। अगर समझ नहीं आ रहा तो यार फिर मेरे को भी समझ नहीं आएगा। हिमांशी, क्या है आपका डिसीजन? मैं वैभव के साथ ही। I'm sorry, Devkaran. It's fine. Genuinely, I'm sorry. सच में मैं ये इतना बोलना चाहती हूँ that you're genuinely a very nice guy. यही दिक्कत हो जाती है बस। ये दिक्कत नहीं है। The moment तुम्हारे सामने जब सही लड़की आएगी, she will be more than happy to have you the way you are. क्योंकि जब तुम्हें वो सही इंसान मिलेगा, life is going to be beautiful. I hope so. So love seekers, आपको वोट देने के लिए कहा गया था। आपको उस बेसिस पर वोट करना है जिन्होंने यहाँ पर जेन्युइन कनेक्शन बनाने के लिए जेन्युइन ट्राई नहीं किया है। Okay, let's start with Mannat. I've written Kriti. My reason is, अगर उसने ट्राई भी किया है, मेरे को लगता है आफ्टर अ पॉइंट इट वाज जस्ट अबाउट कि यू नो कि गेम में बने रहने के लिए, नॉट क्योंकि वो बंदा उनके टाइप का था या फिर वो एक फ्यूचर उनके साथ देखती हैं। यशपाल, बिकॉज आई फील कुछ इश्यूज हैं, कुछ क्लैरिटी आपको अपने अंदर अपने आप में चाहिए। आई जेन्युइनली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, बट आई जस्ट फील दिस वुड बी माई पिक फॉर टुडे। Archman. यश एंड कृति, बिकॉज मेरे को लगता है कि यहाँ पे और कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए। इट्स बेटर टू फाइंड लव आउटसाइड। यहाँ पे स्कोप नहीं लग रहा है मेरे को। Yash. So yeah, it's Kriti and Vishwa. Because Dev is already going through it and I feel like उसने genuine try किया है and obviously जिससे मैंने connection ही नहीं बनाया उसको निकालूंगा तो वो भी unfair होगा. So that's why Kriti. That's okay. That's okay. I hope you guys understand. Dipangana. कृति एंड विश्वजीत, बिकॉज विश्वजीत का यही मैं बोलूँगी दैट ऑफकोर्स ही फाउंड हिज कनेक्शन स्टार्टिंग में विद इरम, बट आफ्टर दैट वो ट्राई तो ज़रूर कर रहा है, बट आई डोंट थिंक कि वो शायद फील कर पा रहा है प्रॉपरली विद समवन। एंड कृति, बिकॉज मुझे लगता है कि कृति द टाइप ऑफ गाय दैट शी वांट्स does not exist here. And I love that for her that she's trying outside.
बिकॉज वो सेटल फॉर लेस हो रही है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा. That's it. बिल्कुल सही. Yeah. So first is Yash. That's because I think वो खुद ही नहीं रहना चाहते इस गेम में. तो that's why Yash. And दीपांकना because दो ही लड़कियां हैं, अपने आप को तो वोट नहीं कर सकती थी मैं. Biswajit. Yes. So यश एंड दीपांकना. So यश के लिए इसलिए क्योंकि ही रियली वांट टू गो होम, मतलब उनको इधर मैच नहीं फाइंड हो रहा है. एंड दीपांकना यू नो आई थिंक मैं तो इनको वोट नहीं करता बिकॉज इनके साथ मेरा एक बहुत अच्छा सा फ्रेंड वाला बॉन्ड है. एंड आई ऑल्सो डोंट वांट हर टू स्टे इन द शो. सो या Devkaran. यशन दीपांकना. बिकॉज इन दोनों को तो मैं कभी जीवन में वोट आउट नहीं करूँगा, दोस्त हैं तो. आई मेड अ प्रॉमिस, तो आई ऑलवेजली मतलब स्टिक पर वादे निभा लेता हूँ. Ansh. बिस्वाजीत एंड दीपांकना. ये सुन के आई एम रियली शॉक्ड. Ansh, रीजन देना पड़ेगा. आई थिंक विश्वजीत को वैसी कोई मिल नहीं पा रही है. आई थिंक तो मतलब बात करने में थोड़ा कमज़ोर है काफ़ी लड़कियों से, तो शायद इसलिए उसका कनेक्शन नहीं बन पाया आज तक. सबसे पहले भाई मैं बात करने में कमज़ोर नहीं हूँ. मैं उनके साथ बात करना पसंद ही नहीं करता जिन्होंने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है. बट आई थिंक जब उसको कनेक्शन बनाना चाहिए था वो नहीं बना पाया था. उसके बाद उसका कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं बना था भाई. और दीपांकना को मैं मतलब खुद पर्सनली समझाता हूँ काफ़ी चीज़ें. वो अपनी मतलब आई थिंक उतना प्रिपेयर नहीं है रिलेशन बनाने के लिए. Okay, finally we'll go to Upneet. उसके पहले मैं वोट्स बता देती हूँ. विश्वजीत को 3, यश को 5, दीपांकना को 4 और कृति को 4. उपनीत का 1 वोट दोनों लड़कियों में से किसी एक का फेट डिसाइड करेगा, जो जाएंगे इस हाउस ऑफ लव से बाहर. विश्वजीत दीपांकना. रीजन उपनीत. रीज़न मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मैं 2 दिन आई हूँ, मेरे को इतना आइडिया किसी का भी नहीं है. मेरी कॉपी पेस्ट कर दिया. नहीं, मेरा कृति और यश से बहुत अच्छा बॉन्ड है, बस मैंने इसलिए नाम नहीं लिखा. आपने अपने इंडिविजुअल थॉट्स के हिसाब से लिखे हैं ये वोट्स. मैं 2 दिन आई हूँ, मेरे को इतना आइडिया नहीं है किसी का भी. अगर आपने लिखे हैं तो 2 दिन इनफ होते हैं किसी के एफर्ट्स पहचानने में. बट विश्वजीत का तो कोई भी कनेक्शन वैसे भी नहीं बन रहा था किसी से. इसका कहाँ बन रहा था उसको पता ही नहीं. इट्स ओके. ठीक है, उसको पता है यार, हो गया मेरे दिन. तो आज इस डिनर डिलेमा में 5 और 5 वोट्स के साथ 2 सिंगल जो लव सीकर्स जो कनेक्शन नहीं बना पाए वो है दीपांकना एंड यश. Dipangana, Yash, thank you for being on Engage Season 2. Thank you so much for having us. Please exit. Thank you guys. Thank you. All the best for Thank you finding so love much. outside the house. Thank you and so I really hope आप दोनों को प्यार मिले. So much. भाई हम दोनों को तो क्या ही था बहन, हम दोनों की किस्मत एक जैसी ही चली थी, तुझे पता ही है थोड़ी बहुत. Thank you, Yash. Thank you, Dipangana. Bye guys. Love Seekers, Phase 2 है ये. Love it or leave it. यहाँ से सिर्फ genuine connections ही आगे जाएंगे. All the best. And I'll see you guys soon. कहाँ से निकल गए थे? कोई बात नहीं, इमोशनल साइड है.
क्या हो गया निकल गई तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, क्या रोना नहीं आता क्या? तो जब कोई ऊपर जाके मेरे को हक किया, ऊपर जाके मेरे साथ बैठी, वो हक किया, मत रो प्लीज मत रो, बालों पे हाथ फेर रही है, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। ऊपर बात क्या हुई? बताया, क्लैरिटी तो दी नहीं कि मेरे को किसके साथ जाना है। इधर दे तो दी 2 बार। तो इधर तो वो दे रही है ना गेम के पर्सपेक्टिव से, फीलिंग्स वाली क्लैरिटी तो भैया ऊपर भी नहीं दी। देगी भी नहीं ना मेरे को इससे डिस्कशन करनी है, ना मेरे को इसकी शक्ल देखनी है। नेक्स्ट वोट आउट में मेरे को तो घर से बात चाहिए, दोनों खत्म बात, मैं देख ही नहीं सकता इन लोगों को। क्या बोले? मैं तो ये सोच रहा देव ने क्यों किया यार दीपांकना को वोट? इसको कीर्ति के साथ करना है क्या? फिर तो अगला इसी को वोट करना पड़ेगा यार। कीर्ति के साथ जेन्युइन कनेक्शन किसका हो सकता है? दिमाग ही नहीं है। आई हैव एवरी टाइम आई मीट ये रियलिटी शोज वाले या फिर आई गो टू वन, दिमाग ही नहीं है किसका? किसी में भी। कंटेस्टेंट्स में नहीं है यार। हाँ, दिमाग ही नहीं है। आई वुड हैव वोटेड दीपांकना आउट अगर कृति वर्दी होती तो, एंड मैं उसको समझा देती कि ब्रो देख, रीजन बीइंग दिस। बट मैं अंश का सोच के ना मैं क्या यार, साले दोस्त उन दोनों में तो दिमाग ही नहीं है। यार वो दोनों तो निभाने भी कपल यार। और वो छोटी सी उसका उसमें कुछ में इंडिविजुअलिटी है नहीं होती यार। एक्चुअली वो रोका के लायक नहीं है। अंश जो बोल रहा है ना वो, हाँ ठीक है, आप जो बोलोगे मैं उसी का नाम लूंगा। केकड़े के उस पे जा रहा है वही 2.6 मिलियन केकड़ा वो ले भाई, सीधा सा केकड़ा देख तो सही कैसा ऐसे पोलिया सा। ये मत बोल भाई पीठ सीधी नहीं हो रही उसकी भाई। ये ऐसे है, देख ऐसे यार हम भाई बिल्कुल अजीब सी बात है भाई। देख गर्दन और बैक का प्रोपोर्शन थोड़ा गलत है। ये है और ना? वॉइस में भी कुछ ऐसा है ना, कुछ करी मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ भाई। ये ना मैं तो कर मत मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा मैच के लिए। मैं ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ। छोड़ दे इस पोजीशन में मैं आ नहीं पा रहा हूँ। ये कैसे होता है? ये इसके लिए कौन सी ट्रैप्स की एक्सरसाइज करनी होती है भैया? ये होता है आपको करना पड़ता है। लटक के आपको डेडलिफ्ट मारना होता है। इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ता है। लटक के डेडलिफ्ट, अंडर वाटर डेडलिफ्ट, क्या बोल रहा है? ओके, अंडर वाटर डेडलिफ्ट, अंडर वाटर लटक के डेडलिफ्ट रोड पे। अंडर वाटर लटक के डेडलिफ्ट सेटअप बहुत खतरनाक हुआ, वो बहुत महंगा वाला सेटअप चाहिए भाई। वो एफोर्ड कर रहा है इसीलिए भी यार 2.6 तो चाहिए फिर मिलियन यार। ऐसा सेटअप अंडर वाटर नॉर्मल ऐप अंडर वाटर। हाँ, ये तो कुछ अलग ही है। हम तो नॉर्मल बॉडी वाले मेरे को लग रहा है इसके ना यहाँ पे एब्स होंगे, यहाँ पे। अरे इसीलिए तेरे को बॉडी के लिए छोड़ दिया। मेरे को छोड़ दिया। ऐसी बॉडी चाहिए थी, ऐसी थोड़ी चाहिए थी बॉडी। अच्छी बॉडी का एब्स हो गया भाई, रहने दे यार। यहाँ चाहिए पीठ पे एब्स। ऐसे एब्स चाहिए भाई। रहने दे, लगेगा थोड़ी ये। I swear if you weren't there, I wouldn't have been able to partner up with anyone. Because you're smart, well. अच्छा, जॉब के कारण। You're smart. Your brain is smart. You have a pretty brain. Pretty brain? Yeah. What? Is that a thing? For me, it is. I can't deal with dumb people. I can't deal with a dumb man. You're not a dumb man. Everybody here. What are their qualifications? Are they even smart? Literally देव से मैंने पूछा कि तेरे को क्या लगता है जेन्युइन कनेक्शन तेरा इन दोनों में से किसके साथ बनता? वो कह रहा देख, कीर्ति के साथ जेन्युइन कनेक्शन कोई बना नहीं सकता इस वक्त यहाँ पे, ठीक है, और दीपांकना के साथ मुझे बनाना नहीं था। तो फिर मैंने कहा फिर तूने उसको क्यों चूज़ किया? तुझे नहीं बनाना था, उसका किसी के साथ बन सकता था। तेरे को अनजेन्युइन बंदे निकालने थे क्योंकि वो वही कॉन्सेप्ट था। कह रहा नहीं शी ओज मी। मैंने कहा यार उसकी एक गेम है, शी इज ट्राइंग टू ओ एवरीबडी समथिंग, बिकॉज जब टाइम आए तुम यही काम करो। Exactly. बेसिकली व्हाट यू डिड, यू बिकेम अ पपेट। तेरे को क्या लगता है मैंने क्यों नहीं किया वहाँ? पता नहीं यार, मेरे को समझ में ही नहीं आया। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सबसे एंड में लिखा है जब हम 3 बज गए थे सिर्फ,
तब लिखा है मैंने, ताकि उसको बुरा फील ना हो। नहीं 5 लोग हो चुके थे, मैं ऑलरेडी पता था तो नहीं जाएगा, इसलिए नहीं। सिंपल रीजन। मेरे को बुरा लगा तो सिर्फ उसका दीपांकर आया कि मैं उसको सेव नहीं कर पाया। पर तू एलिमिनेट करने से पहले तू रोया क्यों? भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था भाई। बट उससे ज्यादा दोस्ती बन गई क्या तेरी? है भाई दोस्ती, मैं उस चीज के लिए वो नहीं कर रहा भाई, सच में है भाई, बड़े भाई की तरह केयर कर रहा हूँ मेरी। अच्छा भाई सीधी सी बात। बट फिर भी यार तेरा एक्सप्लेनेशन मेरे को वैलिड नहीं लगा थोड़ा। भाई यार अब मैं तेरे को क्या बोलूं, पता है तूने बोला कि तू मेरे को ये बता, तेरे को लगता है कि मैं फालतू में वो करूंगा? बट तू रोया क्यों? मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है भाई, उसने मेरे को बिल्कुल बड़े भाई की तरह केयर किया भाई। डेली मेरी हर चीज़, हर छोटी मोटी चीज़ में से पूछता है, वो कुछ चाहिए हो भाई मेरे को हाथ तो हाथ ला के दे देता है वो, कुछ भी नहीं। सही है ब्रो, मैं तेरा बड़ा भाई नहीं बन पाया। अरे यार वो चीज़ नहीं है, बट यार वो समझ गया, तू बॉन्डिंग नहीं समझ रहा है। समझ बॉन्डिंग हाँ। मैं क्यों रोया यार, तेरे को समझ नहीं आया? मैं तो फिर रोने लग जाऊंगा मैं तो भाई। हाँ अगर मेरे पास उस टाइम पे ये ऑप्शन होता कि इसको हिमांशु और उसमें से, तो मैं इसको हिमांशु को करता। वो लोग उनको सेव कर दिया। मैंने देव से पूछा कि भाई तू किससे? अबे तो मेरे साथ भी तो दोस्ती है तुम्हारी। मैंने आप ही को बचाना था, उसने मेरे को बोला। मैंने कहा देव के साथ सबसे बुरा हुआ, देव के लिए तो बंदी एक होनी चाहिए घर में। भी बुरा हो, अगर मैं खड़ी हूँ तो मुझे विश्वास होना चाहिए कि मेरा दोस्त मुझे बचाएगा, जो तुमने करा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ओपनली जब मैंने स्पीच भी मारी, जब मैंने पिच भी मारा है ना कि चलो बचा लो, मैंने बोला चल ये तो ठीक है बट एक ही के साथ दिक्कत हुई है, मैं ऐसे बोला इतने कॉन्फिडेंस से कि मुझे बाकी में तो विश्वास है, ऊपर वो दोनों मुझे नहीं करते, वो दोनों कनेक्शन थे, बाकी मुझे विश्वास था अपनी दोस्ती पे। ठीक है सिर्फ एक तुमने धोखा दिया मुझे इस पूरे घर में, मेरे को और किसी से फर्क ही नहीं। स्पेशली दीपांगना को बचाना चाहता था क्योंकि देव ने मेरे को बोला कि भाई मेरे को लगता है जेन्युइन कनेक्शन मुझे उसके साथ लगता है। हो गया तो देवरा ने निकाला क्यों उसको? फिर मैंने अभी पूछा उससे खाना खाते वक्त, कह रहा है कि वो आपको कह रहा है कि ओज यू। क्या हो? ओज यू। ही ओज मी? क्या भाई? ही ओज मी? ही ओज मी व्हाट? जब ही ओज मी रोका? हो भी सकता है। अब तो यही है। He owes me. Ow. Sorry. It's okay. Why are you looking like that right now? Looking like what, baby? The all black, the glasses. So smart. इतने सारे वो आए, वाइल्ड कार्ड और आए, सब आए, पर कुछ नहीं हुआ। बिस्वा और देव में से पकड़ कोई। बिस्वा के साथ तो टास्क करती हुई तो इतनी फनी लगती है ना, बुलडॉग को मॉर्निंग वॉक पे ले जा रही है ऐसा लगता है जब तू उसके साथ भागती है। क्या करने जाती है? बुलडॉग को मॉर्निंग वॉक पे लेके जा रही है। चलो बुलडॉग तो बोल दिया इसने, इज्जत रखी है भाई इसने। पहला दिन है यार, मतलब यार सिर्फ मन्नत के साथ मेरा कनेक्शन बन गया ना, इसलिए मेरे को कम फील हो रहे हैं। अगर नहीं बनता ना किसी के साथ कनेक्शन, मैं तो रोना वोना था भाई। फिर मैंने मेरा तो रोना निकल तो गया। हाँ भाई तेरा भी निकल गया ना, फिर भी तू स्ट्रांग है कि भाई गेम तो अभी भी मैं खेलूंगा भाई, मारूंगा इनकी। तो फट जाती है भाई, तो फट यार फट ही जाती भाई है। ऐसा यहाँ पे की जगह बाहर हो जाए बंदे की, धोखा बाहर हो जाए बंदे के साथ फट जाती है। धोखा मेरे को सबसे चीप हरकत लगती है, जो इंसान, जो एक आदमी या औरत या कोई भी इस दुनिया में सबसे चीप हरकत कर सकता है ना, वो यूज करना, वो यूज करना है। यूज ही किया है ना तेरे को। और अगर यूज करना है ना तो उसको पहले बोल दो कि भाई ये जो भी हो रहा है ना सिर्फ यूज करने के लिए हो रहा है। भाई मैं सच में, मेरे को ठीक लगने लगी थी यार। मेरे को पता क्या लगता था, मैं क्यूटी इसको इसलिए बोलता था कि मुझे लगता था कि इसे पता ही नहीं है ये क्या बोलती है। भाई इसने गेम खेली है तेरे साथ, भाई तेरी फीलिंग्स के साथ गेम खेले और स्ट्रॉन्ग बन के दिखी है सिर्फ इस रीजन की वजह से। अब तुम इतने वीक हो कि तुम वो नहीं कह सकते कि हाँ मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी, ठीक है, और करते हैं, ठीक है। तुम इतने वीक हो कि भाई मैं आऊंगी, झूठ बोलूंगी, छुप के रहूंगी, ठीक है, फिर नहीं और मारूंगी। हाँ। छुप के मारूंगी, बिना बताए ना, पीठ पीछे तेरे खंजर मार दूंगी। मेरे को तू समझ रहा है मेरे को बुरा कितना लगा कि यार मेरे को एक एक्सप्लेनेशन तक नहीं मिली है यार। वो भी फोर्स करनी पड़ी भाई, होस्ट आके बोल रहा है कि तुम जाके कुछ बात करो, फोर्स्ड एक्सप्लेनेशन भाई। अरे भाई अगर आप यार निखिल ने भी यहाँ पे जो कनेक्शन बनाया था उसको उसने निकाल दिया, पुराना कनेक्शन पकड़ लिया, लेकिन कम से कम उसने ओन अप तो किया कि भाई मुझे है एक्स से, ठीक है, मेरी एक एक्स है, शायद आ जाए, मेरा है उसके साथ। पर इसने तो बताया भाई इसने तो झूठ ही बोल दिया ना, बाहर से प्लान से आई थी कि इसका दोस्त है, पूरा घर कह रहा कि मैं कह रहा नहीं मेरी बंदी ठीक है। तेरे साथ एक प्लेट में खाना खाया कभी? हाथ से भी खिलाया सबके साथ सेम, मतलब वो फॉलो कर दिए थे? सेम फॉलो होता है सबके साथ, सेम स्टेप्स। एक प्लेट में हाथ से खिलाना, प्यार करना।
ऑनेस्टली जिसका अभी कोई कनेक्शन एक्चुअली में नहीं है, दैट इज हिमांशी। ना उसके पास दोस्तों का कनेक्शन है, कोई बात नहीं कर रहा, ना उसके पास एक्चुअल में एक कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन नहीं है। वो तो खुद बेचारा लॉस्ट एंड फाउंड से उठाया है उसने अभी। कहने वाले तो कहेंगे भाई बौकेंगे, क्या मतलब है, बौकेंगे वो तो। मेरे बारे में क्यों बात कर तेरे रहे को हो? सुबह पता क्या बोला इसने? क्या? कि तू इनके साथ है ना जाती है ना तो ऐसा लगता है मॉर्निंग वॉक पे है ना अपने डॉग के साथ जा रही है। अभी क्या बोली है सुबह? सच्ची में? मैंने तो बोला था ना हाइट डिफरेंस में बोल रहा ये बहुत बोला मैं भाई। मैं इसलिए चाहता था क्योंकि इसके साथ मेरा दोस्ती था। बताना मैं खुद बता। किसके साथ? इसके साथ। हाँ भाई, आई यूज्ड टू फील गुड विद यू गाइस, कंफर्टेबल था, इसीलिए मैं रहता था इनके भाई। साथ। डॉग वाली चीज बहुत बड़ी हो जाती है भाई। दोस्ती बनाने पीछे इससे पूछना। मैंने क्या बोला? मैंने कृति को बोला तुम्हारा हाइट डिफरेंस के साथ है ना, ऐसे लगता है तू किनका बुलडॉग के साथ डिफरेंस? जा रही है। किनका हाइट डिफरेंस? तेरा कृति का। बुलडॉग बोला तेरे को, डॉग बुलडॉग बोला था। बुलडॉग बोला है मैंने, राइट? वो कह रहे डॉग बोला है। बोला है? बुलडॉग बोला है। वो भी वही कह रहे हैं। सच बोलना भाई। मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं बोला, मैं खड़ी हुई थी, ये आपस में कुछ मजाक कर रहे थे। तो ये बोला है कि नहीं बोला है? कि मैं इसके साथ बुलडॉग जैसा घूमता हूँ मॉर्निंग वॉक पे डॉग के साथ। अरे मैं ऐसा कुत्ता हूँ जो ये इन मालिक के ऊपर, समझ रहा है? मैं जाता भी नहीं हूँ ऐसा भाई इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती नहीं है, मालिक की गलती नहीं है भाई। बोला ही नहीं ना इसने तो सुना है भाई। डोंट स्टूप डाउन टू एनी लेवल। मैंने तुम्हारे आगे से कुछ नहीं बोला। तेरे को तो कुछ बोलना चाहिए था। मैंने तुम्हारे को कुछ बोला ही नहीं है। बट तेरे को डिफेंड कमिंग ऑन मी, आई मीन। अरे तेरे को फिर भी कुछ बोलना तो चाहिए था उसको। वो तो सामने थी ना, अरे सामने सारे थे भाई, सामने सारे थे, सारे टेबल पे थे। अब मेरे को भी ऐसे नहीं बोला। Why the f are you coming on me, man? If I am not saying anything to you, don't stoop down to any level. मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है चीजें। भाई डॉग बोला भाई। ये तो तिल्ली लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाउली, एक मिनट। मॉर्निंग वॉक पे डॉग को घुमाने। ये बोला ना, ये बोला तो मैं। अरे सुन तो, नहीं बोला। अबे सुन तो, किसने? उसका तो काम ही आग लगाना है। ये नहीं बोला। अरे उसका इधर तो तुम काम कौन ही, चुप? अरे उसका तो काम ही आग लगाना है। नहीं उसने तू ये बोला ना। हाँ सुन लेना भाई। बुलडॉग बोला मैंने। बोला ले, सुन ले वो पप्पी भाई, सुन ले भाई। ओए इसका बोल। कैसे बोल सकती है तू? अब खाने पे फोकस कर लेता है भैया। नहीं, अगर ये वर्ड तूने एग्जैक्ट बोला है ना, बुलडॉग बोला है। नहीं इसने जो ये झूठ बोला। मॉर्निंग वॉक पे डॉग के साथ जाइए, यही लाइन थी। तूने बोला एग्जैक्टली ये चीज। अबे बुलडॉग बोला भाई मेरे। मॉर्निंग वॉक पे जाती डॉग के साथ भाई, बुलडॉग हो डॉग हो। अगर मॉर्निंग वॉक वाला सीन है ना मन्नत, मेरे को सच्ची में मॉर्निंग वॉक पे कुत्ते। मॉर्निंग वॉक में बुलडॉग के साथ। बुलडॉग लेते स्ट्रॉन्गर लगते हैं, वो लंबी सी है इसलिए ये बोला मैंने। बुलडॉग बोला। अरे तो बुलडॉग हो या डॉग, मान तो वही रही है। ओए ओए भाई, ओए पहलवान, अगर ये बात सही तो मैं इधर बुलडॉग, मैं डॉग नहीं हूं भाई। मॉर्निंग वॉक पे ऐसा रिलेशन भी नहीं उसके साथ मेरा। वो घूम रही है पीछे। जा रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। बुलडॉग बोला ना, तो ये कुत्ता क्यों बोल रहा है? बुलडॉग पे बात हुई, वो बोली मैंने। बुलडॉग बात हुई मैंने। बुलडॉग बोला कि मेरे को कोई बोलता घंटा है नहीं। तू। इससे पूछ ले। यही बात तू इसको बोलता है। भाई तू तब तू ना, यही बात तू इसको बोलता है। तब तू बातों को अलग तरीके से पूरा कंप्लीट। ये बुलडॉग बोला इसने, ठीक है? तू बोला कुत्ता। तूने बोला है, तूने ये बोला है कि कुत्ता जैसे कुत्ता लेके जा रहे हो मॉर्निंग वॉक पे। तूने ये कंप्लीट नहीं किया बुलडॉग। साले कुत्ते रोटी खा, कुत्ते को घुमाने साला आग लगवा रहा है। तोड़ूंगा, पता कितनी तोड़ूंगा आग लगवाएगा तो। अरे नेवले जैसी शक्ल बीच में से काट दूंगा। बोली तो बोलना क्या पड़ेगा बोल रही थी वो? क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? आग लगवाने के अलावा आता है कुछ? क्या आग लगा? पिछले वाले का कटवाया तूने। अब क्या आग लगवाया? लगवा रहा है। मैं उल्टे हाथ का मारूंगा, गिनूंगा कम, ये मारूंगा ज्यादा। ये बोल दोबारा, बोल कुछ। ठीक है, नहीं हाथ छोड़ दूंगा। मार की कसम तू कुछ बोल, उल्टा हाथ ना छोड़ दो तो। चुप, तेरे से बात नहीं कर रहा। चुप रहे, नहीं बोलेगा। आग लगाएगा ना तो लगा दी। मारूंगा, लगा दी भाई। समझ आ रहा? आंखों में आंखें डाल के मार दूंगा। निकल। पूरी बात बोला कर। जमीन में गाड़ दूंगा। और अगर मेरे को घर जाके पता चला
कि सिर्फ तूने कुत्ता बोला है। बुलडॉग, हाँ बुलडॉग इज अ बिस्वा, मैं फालतू बकवास नहीं करती, मैं एक बार बोलती हूँ और मैं सच बोलती हूँ। ठीक है, मेरे पास बुलडॉग बोला है। तब वो सांप साला ऊँट जो बिका हुआ लास्ट रिलेशनशिप कैसे तोड़वाया है? साला टेस्टोस्टेरोन कम है बंदे में। दूसरे तो बुलडॉग जिसमें टेस्टोस्टेरोन है उसको वो कुत्ता बना, तो बुलडॉग जैसा दिखता है तो मेरे को। तगड़ा दिखेगा ना। उसने बहुत गलत वे में ले लिए, मेरे को समझाया उसने। बहुत गलत वे में कि कुत्ता ले मॉर्निंग वॉक पे कुत्ता लेके बाहर निकलती है। मैंने जब तू देखेगा भी ना, जब तू देखेगा तो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट टू। तू कुत्ता क्यों बोल रहा है? जब अगर कुछ बोलता है तो मेरे को बुला, भरते हैं। अभी लगाता हूँ मैं, भरते हैं इसको। भाई उसने कुत्ता वर्ड तो यूज नहीं किया, उसने बोला है बुलडॉग। बुलडॉग ठीक है, हाँ बुलडॉग बोला। पहले मेरी सुनना। बट तूने जब मेरे को बोला, देख मेरी बात सुनना पहले, पहले सुनना। बुलडॉग हो या कुत्ता हो, लेकिन तू कुत्ता ही नहीं उसने, तू कुत्ता क्यों बोलेगा? उसने बोला है ना बुलडॉग, बुलडॉग बोल, तो क्लियर किया कर कि बुलडॉग बोला है उसने। पूरी बात सुन, मॉर्निंग वॉक नहीं ये कुत्ता बोला है मेरे को, इसने मेरे को अलग वर्ड बोला। क्या है बुलडॉग का? नहीं ये नहीं बोल सकता, एग्जैक्ट वर्ड बोला कर, एग्जैक्ट वर्ड। एग्जैक्ट वर्ड मॉर्निंग वॉक पे पिटबुल कैसा? हाँ पिटबुल, अभी पिटबुल मॉर्निंग वॉक पे क्या होता है? अबे कुत्ते सुन, मॉर्निंग वॉक पे क्या होता तेरा है? पट्टा किसने लगाया गले पे मेरे को नहीं पता। सुन तू कोई सा भी कुत्ता हो, हाँ तो कुत्तों में ही रहे ना। नहीं भाई बुलडॉग बहुत अलग है। बुलडॉग, पिटबुल जैसे स्ट्रीट डॉग, बुलडॉग। कुत्ता में ये आ रहा है, इसका कुत्ता, इसकी साला और पहले एग्जैक्ट वर्ड बताया कर मेरे को कि बुलडॉग क्या होता है? मॉर्निंग वॉक बुलडॉग जैसा। बुलडॉग क्या हिंदी में क्या होता है उसका मीनिंग? भाई बुलडॉग रिफरेंस करता है पर्सनैलिटी की। बोलना भी आ रहा है। वाह, अरे ऐसे बुलडॉग जैसा। हाँ मेरे घर को का सबसे बड़ा कुत्ता है तू। तू है इस घर का सबसे बड़ा कुत्ता। कुत्ता भी नहीं, कुत्ता भी मत बोल, पहले तू बना हुआ था ना। कुत्ता भी मत बोल, कुछ और बोल। वो है चिपकली, चिपकली बड़ा कुत्ता इस घर चिपकली का कोई अगर है ना, साले बनने के बाद भी, रिलेशनशिप होने के बाद भी अगर अपनी बंदी को कोई भेज सकता तो है कुछ बोल ना, लो मत, टेस्टोस्टेरोन। मत बोल कुछ। टेस्टा कम है भाई आपका। तेरी बंदी नहीं है, बेस्ट फ्रेंड। मैं हूँ बुलडॉग। तेरी बंदी नहीं है, बुलडॉग तेरी बंदी नहीं है, तो बुलडॉग। चीट क्यों करा? अगर चीट क्यों तो करा क्या इसके लेके बंदे के घूम रही ऊपर? है? ऐसा दोस्त है तू? अपनी बेस्ट फ्रेंड के बंदे पे तू चीट कर रहा है, उसके साथ मिलके उसको दोस्त बोल रहा है तू? ये क्या बोल रही है? ऐसी दोस्ती वाले। तू फैशन ट्रैवल बनाता है ना, तो बहुत पता नहीं कौन तेरे को देखता है भाई, कौन फॉलो करता है। पिटबुल हो या बुलडॉग हो, हाँ। तो भौंकेगा ही ना। हाँ बस। हाँ मैं भौंकता तो हूँ एटलीस्ट। हाँ, भौंक भौंकता ले। खुद के लिए तो भौंकता हूँ, तेरे लिए कौन भौंकता है? ये तेरे लिए भौंकता था, अभी कौन भौंकता है? हाँ, तो कोई भौंकता भौंकता था। भी नहीं वो भी है। कुत्ता अरे था। फाइट करता है कौन? कुत्ता मत बोल दियो मेरे को। तो तू भी नहीं बोलेगा। हाँ वो कुत्ता तेरा। तो तू कुत्ता मेरा। मत कर। गेट खोल। पट पटरा चला जाएगा। ये है। चल भाग। तो बुला लीजिए हमारे नए लव सीकर को।